गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार की ओर से PRLA पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। गहलोत सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। अगर जनता ने किसी भी समस्या को लेकर पत्र भेजा है या जनता के प्रतिनिधि ने अपनी समस्या को लेकर सरकार को या किसी भी विभाग को पत्र भेजा है, उस पर काम नहीं हुआ है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और सरकार जल्द ही इसके लिए PRLA यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर्स असेसमेंट पोर्टल को लॉन्च कर रही है। PRLA पोर्टल लॉन्च होने के बाद जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का तुरंत निवारण हो सकेगा। पोर्टल पर सरपंच से लेकर MP MLA तक के पत्र अपलोड किए जा सकेंगे और पत्रों की विभागवार ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। जनप्रतिनिधियों के पत्रों को खोने से लेकर कचरे में डालने की शिकायतों पर इसके माध्यम से लगाम लगेगी और सरकार की ओर से जो पारदर्शी तथा जवाबदेही शासन के संबंध में ये महत्वपूर्ण कदम है वो उठाया जा रहा है। तो PRLA पोर्टल है वो राजस्थान सरकार की ओर से चलाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को MP गवर्नमेंट की ओर से भारत भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में आपको बता दें कि राजस्थान की आरती माहेश्वरी जिन्हें MP गवर्नमेंट की तरफ से भारत भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रंगमंच के क्षेत्र में 22 साल से कार्य कर रही थिएटर डायरेक्टर और एक्टर आरती माहेश्वरी जिनको नेशनल लेवल पर सम्मानित किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित सम्मान समारोह में MP गवर्नमेंट की ओर से भारत भूषण अवार्ड से इनको नवाजा गया था। राजस्थान से महिला वर्ग में आरती माहेश्वरी का चयन हुआ था। रंगमंच के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आरती माहेश्वरी को NAHF फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित किया गया है। तो इनको भारत भूषण अवार्ड वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर कार्यक्रम के अंतर्गत हेल्थ मेलों का आयोजन कब से किया जाएगा। तो राजस्थान में हेल्थ मेले आयोजित किए जाएंगे। 18 अप्रैल से इसका आयोजन किया जाना है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यक्रम के अंतर्गत हेल्थ मेले है वो राजस्थान में 18 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर मेले लगाए जाएंगे। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यक्रम के अंतर्गत इसका आयोजन 18 से लेकर 23 अप्रैल तक किया जाना है। चिकित्सा विभाग की ओर से इन मेलों के सफल आयोजन के लिए क्रियान्वयन की पूरी तैयारियां की गई है और मेलों की निगरानी के लिए जिलेवार अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ इसके लिए निर्धारित बजट को भी मंजूरी प्रदान की गई है। तो 18 से लेकर 23 अप्रैल तक ये हेल्थ मेले है वो राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर लगाए जाएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें पंडित ब्रजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो यह पुरस्कार दिया जाएगा डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14वें पंडित ब्रजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से इनको नवाजा जाएगा। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष, इन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रख्यात कवि, आलोचक एवं साहित्य परिक्रमा के संपादक डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष को मीडिया विमर्श परिवार द्वारा 16 अप्रैल को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में 14वें पंडित ब्रजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से इनको सम्मानित किया जाएगा। 9 अक्टूबर 1962 को राजस्थान के गंगापुर सिटी में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष ये राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये भी आपको जरूर ध्यान में होना चाहिए। इनका जो पहला कविता संग्रह है
खिली धूप में बारिश जो 1996 में प्रकाशित हुआ, जिसे राजस्थान साहित्य अकादमी का प्रथम प्रकाशित पुरस्कार है वो हासिल किया गया है। 2017 में पीठ पर आंख शीर्षक से प्रकाशित उनका कविता संग्रह बेहद चर्चित रहा था। डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष जिनको ये पुरस्कार मिला है। 14वें पंडित ब्रजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड के प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड के प्रबंध निदेशक के रूप में उर्मिला राजौरिया को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है उर्मिला राजौरिया, ये राजफेड की नई प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आईएएस अधिकारी उर्मिला राजौरिया ने हाल ही में राजफेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। 15 अप्रैल को राजफेड कार्यालय में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। जो निवर्तमान प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा से इन्होंने पदभार ग्रहण किया, यानी पहले सुषमा अरोड़ा थी जो सेवानिवृत्त हो रही है, उनके स्थान पर उर्मिला राजौरिया है जो हाल ही में आईएएस अधिकारी है जिन्हें राजफेड का कार्यभार दिया गया है। राजफेड की स्थापना 26 नवंबर 1957 में की गई थी। इसकी स्थापना कृषि उत्पादन की बिक्री करने, किसानों को कृषि आदान उपलब्ध करवाने तथा कृषि उत्पादन की खरीद करने के उद्देश्य से की गई थी। राजफेड की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ। तो हाल ही में इसकी नई प्रबंध निदेशक बनी है जिनकी नियुक्ति की गई है उर्मिला राजौरिया की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए प्रत्येक घर के आगे RFID कार्ड लगाए जाएंगे? तो हाल ही में राजस्थान के जयपुर में डोर टू डोर संग्रहण के लिए प्रत्येक घर के आगे RFID कार्ड है वो लगाए जाएंगे, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए जयपुर के नगर निगम ग्रेटर ने नई व्यवस्था को लागू करने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए जोन वाइज टेंडर जारी किए जाएंगे। प्रत्येक घर के आगे RFID कार्ड लगाए जाएंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड RFID कार्ड है वो लगाए जाएंगे। इन्हें कचरा उठाते समय प्रतिदिन स्वीप किया जा सकेगा। इसके माध्यम से नगर निगम के यूजर है वो यूजर चार्ज वसूलेगा। मुख्यालय स्तर से लेकर जोन स्तर तक इसमें कार्य की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी योजनाओं के लिए कानून बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना, हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से आदिवासियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी योजनाओं के लिए कानून बनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना की ही तर्ज पर राजस्थान सरकार की ओर से आदिवासियों, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी योजनाओं के लिए कानून बनाया जाएगा। इसके लिए विधानसभा के जो निवर्तमान सत्र में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति विकास कानून नाम से विधेयक है वो पारित किया गया है। राज्य में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, जालोर और सिरोही में बड़ी मात्रा में आदिवासी रहते हैं, बड़ी संख्या में। इन जिलों के 5996 गाँव जनजाति उप योजना क्षेत्र यानी TSP एरिया के अंतर्गत है। तो राजस्थान सरकार की ओर से कानून बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो हाल ही में राजस्थान गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है सुमेर सिंह राजपुरोहित ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के आयोग में जो हाल ही में ऑफिस में विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया है राजस्थान गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित, इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। बाड़मेर विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीतने वाले विधायक मेवाराम जैन को राजस्थान गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि उपाध्यक्ष के पद पर सुमेर सिंह राजपुरोहित को नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार ने बालेश्वर उपखंड के जो कानोडिया पुरोहितान निवासी सुमेर सिंह राजपुरोहित को राजस्थान गौ सेवा आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में स्थित मौसम केंद्र को मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र के रूप में पुरस्कार प्रदान किया है? तो हाल ही में जयपुर के मौसम केंद्र को मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में स्थित मौसम केंद्र को मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार है वो मिला है। जयपुर में स्थित है जिसे पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड भारत मौसम विज्ञान विभाग के 147वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान 14 जनवरी 2022 को प्रदान किया गया था। भारत मौसम विभाग के 147वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बेहतर अनुसंधान और परिचालन विश्लेषण के लिए लेह, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में 4 डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इसी के साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग नेटवर्क में रडारों की संख्या 33 तक पहुंच गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। हाल ही में विश्व कला दिवस मनाया गया। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया है। 15 अप्रैल को लियोनार्डो दा विंची की जयंती के अवसर पर विश्व कला दिवस है वो मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं लियोनार्डो दा विंची। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सर्वकालिक महानतम कलाकार लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस को मनाने और चिन्हित करने के लिए साल 2012 में यूनेस्को के आम सम्मेलन में 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में घोषित किया था। लियोनार्डो दा विंची की लास्ट सपर और मोनालिसा कुछ सबसे लोकप्रिय पेंटिंग है जो आपने जरूर इनके बारे में सुना होगा। यह दिन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट द्वारा हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है और अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कला के विकास और प्रसार और आनंद को बढ़ावा देना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है डॉक्टर भूषण कुमार को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर भूषण कुमार, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 13 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में चंडीगढ़ से है डॉक्टर भूषण कुमार। इनके अलावा गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था। ट्रस्ट को मिला है जिसमें गुजरात का सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट है जिसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 मिला है। और इसके अलावा चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को यह पुरस्कार 13 अप्रैल को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा दिया गया था। वार्षिक पुरस्कार है जो गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। दोनों कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित लोगों की देखभाल करने के लिए लगन से कार्य कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस व्यक्ति को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।